पूरा ट्रेस किया गया। रात को करीब 3 बज गए थे उस समय। फिर कहीं एक सुनसान गली में साइकिल छोड़ के ये पैदल आया है। एक ई रिक्शा पकड़ा है इसने चरक चौराहे से, और फिर ई रिक्शा को हमने लगातार ट्रेस किया कई कैमरे देख के, और ई रिक्शा चालक को भी पुलिस ने फिर ट्रेस कर लिया कि वो कौन ई रिक्शा चालक था, उस तक भी पहुंचा गया। तो उसने जो है उस शख्स को उतारा। इससे हमारी शक की सुई और उस घर की ओर मुड़ी, क्योंकि इसके पूर्व में जो मृतक के ससुराल पक्ष के लोग थे उनके द्वारा कई लोगों पे आरोप लगाए गए। मृतक के संबंधों के बारे में, मृतक के और मित्र थे, उन सभी को पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ की, तहकीकात की गई, लेकिन कहीं पे भी हमें उस तरह का कोई पॉइंट नहीं मिला जो इसकी हत्या की ओर इशारा कर रहा। फिर सारी सुई जो है वो मृतक के ससुराल पे आकर टिक गई। उसके अतिरिक्त हमलावर ने चप्पल पहन रखा है उस साइकिल पे। वही चप्पल पहनकर ये जो मुख्य आरोपी है 2 घंटे बाद घटना वाले दिन थाने पर आया था, जब उसने पिता के साथ हमसे इस घटना के संबंध में जानकारी करने। वो सीसीटीवी फुटेज हमने थाने की निकाली, सेम चप्पल थे, क्योंकि उसने इतनी लंबी साइकिल चलाई थी। तो उसका जब ये ई रिक्शा पकड़ने जा रहा था, इसकी चाल में एक लचक थी, और वही लचक जब वो 2 घंटे बाद थाने पर आया बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। इस सब के बाद जब इसको हिरासत में लिया गया, ई रिक्शा चालक को दिखाया गया। ई रिक्शा चालक ने देखते ही पहचान लिया कि ये यही आदमी है जिसने चरक चौराहे से ये ई रिक्शा में बैठा था। हमारी सारी कड़ी दर कड़ी जुड़ गई, और जब इन सभी एविडेंसेस को इसके सामने रखा गया तो में फिर इसने सारी बात हमें बता दी। और यहाँ तक कि जो चप्पल इस घटना में इसने इस्तेमाल की है, वो चप्पल इसने कुछ दिन पहले ऑनलाइन खरीदी थी, तो वो उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री में मिल गया। इस तरह से ये पूरी कड़ी जुड़ी, और इस ब्लाइंड मर्डर को हम लोग वर्कआउट किए। उसके बाद इसकी निशानदेही पे जहां इसने कपड़े फेंके थे, वहीं पास में ही इसने, वहां जलकुंभी काफी हो गई है नहर में, ये दोनों अवैध असलहा इसने वहां फेंका था। इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने इस जुर्म को स्वीकारा और बता। ये जो आरोपी है ये पहले बैंक पीओ की नौकरी कर चुका है। 2015 में बैंक पीओ की इसकी नौकरी लग गई थी, और 2018 में करीब इसने लगभग बैंक पीओ की नौकरी छोड़ी यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली, और इसकी तबीयत भी बीच में खराब रहती थी। करीब 35 साल इसकी उम्र है। शादी के बाद से ही ऐसा मुख्य आरोपी देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो भी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहाँ तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई जिसको वहां लाना बताया गया, तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी, तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी ये कार्य योजना तब से लगातार चल रही है, ये मौका तलाश रहे। कुछ दिन पूर्व ही जो मृतक की गाड़ी है मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मृत घोषित किया गया। यह भी जानकारी हुई कि जो ये व्यक्ति कुमार ये पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे, प्रयागराज की चतुर्थ बटालियन में। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 2 हमारे सीपी महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई। और इन सभी टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत कुल 6 दिनों तक इसमें लगातार टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है, और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी देवेंद्र की निशानदेही पे जो असलहा उसने
इस घटना को कारित करने में अंजाम दिया था, वो असलहा एक अवैध शस्त्र पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना की रात जो कपड़े इस आरोपी ने पहने थे, वो कपड़े भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है तथा उस घटना में प्रयुक्त एक साइकिल जिसपे सवार होकर ये आया था घटना कारित करने, वो साइकिल भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इसके अतिरिक्त एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस में लगाया था जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करता